बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 20 के जो नोट्स हैं इसके एमसीक्यूज देखें। ट्रैक फॉर्म्ड इन विल्सन क्लाउड चैम्बर ड्यू टू बीटा पार्टिकल इज। बीटा पार्टिकल का ट्रैक कैसा बनता है? क्यों भाई, बीटा पार्टिकल का ट्रैक कैसे बनता है? कंटिन्यूस होता है या ब्रोकन होता है? लेकिन आयोनाइजेशन कम होती है ना, तो लाइन कंटिन्यूस नहीं होती, लाइन क्या होती है? ब्रोकन होती है। थिन एंड ब्रोकन लाइन। कंटिन्यूस लाइन उसकी होती है अल्फा की, थिक भी होती है और कंटिन्यूस भी होती है। सेकेंड पे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इंटेंस आयोनाइजेशन। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन कौन प्रोड्यूस करता है भाई? कौन करता है बता तो दिया अभी। अल्फा, जिसका चार्ज ज्यादा होगा ना। किसका चार्ज ज्यादा है? अल्फा पार्टिकल का। थर्ड में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज डू नॉट पेनिट्रेट इनटू पेपर। इनमें से कौन सी रे पेपर में नहीं गुजरती, यानी पेपर उनको रोक देती है। पढ़ के नहीं आया तुम लोग? ये भी अल्फा है। अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है तो पेपर भी उसको रोक लेता है। A Geiger-Müller counter contains argon and alcohol. Ionization is more for highly positive charge and heavy particles, for highly negative charge and heavy particles both. जो हाईली चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो आयोनाइजेशन क्या करेगा? ज्यादा करेगा। तो बोथ हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्फा पार्टिकल इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वो चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर देगी। दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर देगी। दे आर रेडियो एक्टिव, वो रेडियो एक्टिव भी हैं, न्यूक्लियस से निकलते हैं। दे आर वीकली आयोनाइजिंग, वीकली आयोनाइजिंग नहीं है, हाईली आयोनाइजिंग है। सेवन, गामा रेज आर, गामा रेज क्या है? वीक इन आयोनाइज, इसका उलट, क्योंकि इस पे चार्ज है ही नहीं। बीटा पार्टिकल ट्रैक्स आर मच लॉन्गर देन अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल के ट्रैक अल्फा पार्टिकल से लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आयोनाइजेशन कम करते हैं। जब आयोनाइजेशन कम करते हैं तो दूर तक चले जाते हैं, एनर्जी जल्दी लूज नहीं करते। ग्रेटर मास ग्रेटर चार्ज, ये गलत है। फिर आगे कहता है बीटा पार्टिकल के नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम ड्यू टू। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं आयोनाइजेशन करने के लिए ना। क्यों करते हैं ऐसा? क्या वजह है? मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, कूलम्स अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, कूलम्स रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। तो बीटा पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कूलम्स रिपल्सिव फोर्स। टेन में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ गामा एंड बीटा। गामा और बीटा दोनों के लिए क्या बात सही है? दे कॉज आयोनाइजेशन ऑफ द एयर व्हेन दे पास थ्रू इट। दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ऑल ऑफ द अबव। दोनों के लिए कौन सा सही है? देखो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाला बीटा पार्टिकल के लिए तो सही है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन गामा के लिए सही, गामा पे कोई चार्ज नहीं है। तो दोनों के लिए सही पहले वाला है, दोनों आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइक ए गामा रे? गामा रे की तरह कौन है? एक्सरेज हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं दोनों। 12 को देखें, गीगर मुलर काउंटर इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव रेज या पार्टिकल्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विल्सन क्लाउड चेंबर इज दैट कंडेंसेशन होती थी किसकी? सुपर सैचुरेटेड वेपर्स की। तो सेकंड ऑप्शन है कंडेंसेशन ऑफ सुपर सैचुरेटेड। आगे ये जो स्टेटमेंट है पूरी सेकंड ऑप्शन वाली इज फास्टर देन। 14 में इन द गीगर मुलर काउंटर द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आर डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। डिटेक्शन किस बेसिस पे होती है? आयोनाइजेशन पे। तमाम डिटेक्टर्स में यही होता है। विल्सन क्लाउड चैम्बर भी यही आयोनाइजेशन की बेस पे करता है। जीएम काउंटर इज नॉट सुटेबल फॉर फास्ट काउंटिंग ना। मैंने बताया था करंट का एक टाइम होता है, इसको डेड टाइम कहते हैं। उस डेड टाइम से पहले कोई दूसरा पार्टिकल आ गया तो इसको काउंट नहीं करेगा। तो ये स्लो है, ये फास्ट नहीं है। आपका जो मॉडल पेपर है उसमें भी 2 MCQs हैं, वो देख लेते हैं। हो सकता है एक कोई आया हुआ हो इसी में से। ब्लू मार्कर कहाँ चला गया? और 9वां और 10वां, गीगर काउंटर इज डिवाइस टू डिटेक्ट, अभी देख लिया हमने, रेडिएशन। और 10वां है अ विल्सन क्लाउड चेंबर यूजेस सुपर सैचुरेटेड वेपर्स ना, सैचुरेटेड नहीं, सुपर सैचुरेटेड वेपर्स। ठीक है, पास पेपर्स में देखते हैं अगर कोई इसके अलावा डिफरेंट अगर कोई MCQ है तो, ताकि ये सारे कवर हो जाएं आपके। ये लेफ्ट साइड मिटा दूं? देखिए एक MCQ है 2016 में, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू मेक द पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल्स विजिबल। आयोनाइजिंग पार्टिकल के पाथ को विजिबल कौन करता है? गीगर मुलर काउंटर, विल्सन क्लाउड चेंबर, वैन डे ग्राफ या साइक्लोट्रॉन? यार फोटो कहाँ खींचते थे हम? विल्सन क्लाउड में। पाथ अभी तो पढ़ा, गीगर मुलर काउंटर में कोई पाथ बनता है? वो तो करंट गुजरता है, करंट डिटेक्ट हो रहा होता है। सही है, ये तो आ गया था। दिस इज हाईली आयोनाइजिंग, क्या हो गया? आप देखिए 2004 में द ट्रैक इन विल्सन क्लाउड चेंबर ड्यू टू गामा रे। गामा रे का ट्रैक क्या था? वो तो डिसकंटिन्यूस स्कैटर्ड डॉट्स एंड लाइंस थी, लेकिन इसमें थिन एंड कंटिन्यूस लाइन, थिन एंड ब्रोकन लाइन, थिन एंड ब्रोकन लाइन, तो कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। वो स्कैटर्ड लाइन है, स्कैटर्ड डॉट्स हैं। इस तरह आखिरी जो है 2002 प्री मेडिकल, इसमें एक दिया हुआ है थोड़ा, विल्सन क्लाउड चेंबर इज यूज्ड, हाँ भाई, टू टेक फोटोग्राफ। हाँ,
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर 16 से चैप्टर 20 के समझे एमसीक्यूज कर लिए। और ये जो मैंने एमसीक्यूज कराए हैं रिड्यूस सिलेबस के, समझे आपके ये जो एमडी कैट या ई कैट जो होगा वो भी कवर हो गया। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको एम कैट के लिए या ई कैट के लिए दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो रह गए वो दोबारा आप पढ़ लें, ठीक है। एग्ज़ाम की भी तैयारी होगी और टेस्ट की भी होगी। अब हम चैप्टर 11 के तो इंशाल्लाह करेंगे। हम नोट्स आपको शायद मैंने मिल गए नहीं मिले, मैंने तो दे दिए थे, कल दे दिए थे सर को, मिल गए। चैप्टर 11 के नोट्स ले लें, सही है। ये चैप्टर 13 छोटा सा है, वो हम 1-2 दिन में कर लेंगे। टेस्ट भी मैं ला के दे दूँगा सर को कल 11 का। तो पहले हम 11 के नोट्स सॉल्व करेंगे और परसों समझ लें आपका चैप्टर 11 का एमसीक्यूज़ का टेस्ट होगा, तो वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरह 12 फिर 13 फिर 14, उम्मीद है 14 तक तो हम पहुंच जाएंगे। 18 को संडे है, 19 को पीर है, 20 या 21 को ईद है। अब आप लोग पता नहीं 18-19 को आएंगे नहीं आएंगे, 18 तक हम आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी हम चैप्टर देखते हैं रिवाइज दोबारा।